राधे राधे। देखो खेलत दो सरकार, प्रेम सरोवर में। हाँ हाँ देखो री, हाँ हाँ डारो री, नीर फुआर प्रेम सरोवर में। बीजे जोरी सखियन सारी, डारो डारो नीर सरकार, प्रेम सरोवर में। देखो खेलत दो सरकार, कमल खिले सखी पिया प्यारी, भंवरा कर तो रहो गुंजार, प्रेम सरोवर में। देखो खेलत दो सरकार, राजहंस हंसिनी सखी बारी, दो खेल नीर मंझार, प्रेम सरोवर में। देखो खेलत दो सरकार, दो कृपालु जल लीला प्यारी, दो कृपालु जल लीला प्यारी। मंजू लाली गई अब वारी, मंजू लाली गई अब वारी, प्रेम सरोवर में। देखो खेलत दो सरकार। जय जय श्री राधे। निकुंज में आज भोर में, मंजू लाली सखियन संग, यमुना तट नीर भरन को आ गई है। भोर में मनोहर दृश्य देख, सखियां विभोर हो रही है। अपनी अपनी मटुकियां भर के गोपियां बातें करती हुई घर जा रही है। एक गोपी ने कहा, अरे सखी, क्या तुमने देखा कि आज यमुना में कमल खिले हैं? उन पे कैसे भंवरे मंडरा रहे हैं सखी। दूसरी गोपी बोली, अरे सखी, मोही तो यमुना में क्रीड़ा करते श्याम सुंदर ही दिखाई दे रहे हैं। भंवरा बन के प्यारी जू कमल पे बलिहार जा रहे हैं प्रियतम। उनकी प्रेम लहर देख करके यमुना भी रोमांचित है, अपना प्रेम प्रकट कर रही है। लहरों की कलकल ध्वनि से मानो प्रियतम प्यारी का प्रेम गान कर रही है। ये यमुना महारानी, अरे ये तो क्या तुमने उन राजहंसों का स्वरूप नहीं देखा? कैसे पानी पर तैरते हुए प्रिय प्यारी की प्रेम का बखान कर रही है। तट पे भी तो मोर मोरनी, विहंग पपिहा, कोयल, शुक सारिका भी प्रिय प्यारी की क्रीड़ा को देख कलरव कर रहे हैं। कलरव करके नाचने लगी है। मंजू लाली ने कहा, हे सखी, जब प्यारी जो अपने नैन कटाक्ष से एक तीर चलाती है, तभी ये वृंदावन जीने लगता है। नीर में भीगी हुई प्रिय प्यारी की जोरी को निहारने हेतु हम सखियां इन वृक्ष लताओं का सहारा लेती हैं, तो ये लताएं बोल पड़ती है, अहो भाग्य जो प्रिय प्यारी जू के लीलाओं का दर्शन प्राप्त हुई। सखी धन्यवाद, हमें तो चकित कर देती है यहाँ की तरुलताएं। हमसे भी ज़्यादा प्रेम तो वृंदावन की
पशु पक्षी तरु लताएं अरु रजरानी करती है प्रिय प्यारी से। तभी तो सभी बाधाओं को सहन कर वे हमें लीला हेतु सहाय करती है। एक सखी ने कहा, सखी अब तो घर ही आने वाला है, कहो ना आज कौन कुंज में मिलन करने वाले हैं प्रियतम प्यारी। प्रेम सरोवर का संकेत दिया है प्रियतम ने, तो चलो जल्दी जल्दी से घर जाकर तैयार है चलते हैं। राधा रानी की महल उन्हें ले आएंगे प्रेम सरोवर। सभी सखियां अपने अपने घर चली गई। मंजू लाली घर में तैयार है रही। तभी पीछे से कुछ आभास सा हुआ, तो घूम के देखा तो कोई भी नहीं। पुनः सखी अपनी ही कल्पना समझकर सजने लगी। तभी अचानक से प्रियतम सामने आ गई। औचक से प्रियतम को सामने देख थोड़ा घबराई, थोड़ा शर्माई सखी, क्योंकि अचानक से अपने कक्ष में देख ऐसा होना स्वाभाविक है। मंजू लाली ने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? श्याम सुंदर ने कहा, अरे सखी तुम इतना क्यों घबरा रही हो? अरे मंजू लाली सुनो तो, मुझे अगर कोई पार कर सकता है तो वो तुम ही हो। मंजू लाली ने कहा, अच्छा क्यों, आज कैसे याद आ गई मैं? लंपट उस दिन तो बड़ा ही नाटक कर रहे थे कि मेरे सखा ही सब कुछ है, तुम तो मेरे लिए क्या कर सकती हो नटवर लाल। तुम्हारी कारीगिरी से हाँ तो भली भांति परिचित हूँ, सीधे सीधे कहो क्या बात है? प्रियतम ने कहा, सखी अरे श्रीजीत मोते मान करी लीनी है, या के ताई तुम ही कुछ उपाय बताओ मेरी प्यारी सी मंजरी। मंजू लाली ने कहा, ऐसा क्या हुआ है, क्या किया तुमने? कहते कहते मंजू लाली आईने में देख श्रृंगार करने बैठ गई। तब प्रियतम मंजू लाली को बहलाने के लिए उसका श्रृंगार करने लगे। माथे पे बिंदिया, केशों में फूल की लड़ियां, कान में झुमके, सभी श्रृंगार करते करते प्रियतम मंजू लाली को अपनी कहना सुनाने लगे। प्रियतम ने कहा, वह दिन एक सखी को मैंने पेड़ पे लटका दिया। सुनते ही मंजू लाली चटक से उठ गई, कहने लगी, अरे निष्ठुर, क्या लगा तुम्हें? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरी ही सखियों को तुम पेड़ पे लटका देते हो। सही किया लाडली जो ने। हाथ बांधकर गुस्से में मुख फेर के खड़ी हो गई मंजरी। प्रियतम हाथ जोड़कर कहने लगे, तुम सखियों को बस मान करना ही आता है,
मेरी पूरी बात तो सुनो। उससे पहले उस सखी ने मुझे पेड़ पे लटकाया था, तब मैं उस सखी को मजाक में मैंने लटका दिया। पर उस चतुरा ने अपनी करनी तो श्री जी को नाय बताई, मेरी कर्म ही उजागर कर दिया। और राधा रानी तो अपनी सखियों पे आंख बंद कर विश्वास कर लेती है। अब तुम ही कहो मैं क्या करूं? सब बात सुनकर मंजू लाली ने कहा, मुझसे मिलवाओ उस सखी को, फिर सोचेंगे कि क्या कर सकते हैं। सुनते ही उछते हुए प्रियतम विभोर होने लगे और कहा, हे सखी, तुम्हारे इस उपकार से मैं कभी ऋणी नहीं हो पाऊंगा। सखी ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, इतना ही तुम्हें आभार प्रकट करना है तो उन निष्पाप भक्तों पर कृपा कर दो जो तुम्हारे ही माया में फंसे हुए तुम्हें पुकारते रहते हैं। ने कहो तो उन पर कृपा दृष्टि कर अपना लो ना। सुंदर मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर चुप हो गए। अब क्या कहेंगे? उन्हें तो परीक्षा लेने में बहुत मजा आता है। पश्चात श्याम सुंदर मंजू लाली को ले उस सखी से मिलाने गए। एक कुंज में बैठी मिली वो सखी, उसका नाम दिव्या है। दिव्या ने कहा, मंजू लाली तुम यहाँ और इस लंपट राज के साथ क्या कर रही हो? मंजू लाली ने कहा, हे सखी, तुम्हारी शिकायत के कारण श्री जी रूठ कर बैठी है और तुम हम सखियों प्राण प्यारी लाडली जू ऐसे दुखी है जाएगी। तुम ही बताओ, प्रियतम से मिलन के बाद बिना कैसे विरहातुर भय रही होंगी लाडली जू। सुनते ही दिव्या की आंखों में अश्रु आ गए और कहा, नहीं सखी, मेरी मनसा तो कदापि ऐसी नहीं है। मैं अभी जाके लाडली जी को जाकर सब बता दूंगी। दिव्या श्री जी के पास चली गई। यहाँ श्याम सुंदर पुनः मिलन की तैयारी करने चले गए। मंजू लाली प्रेम सरोवर पहुंचकर वहाँ कुंज सज्जा करने लगी। तभी वहाँ गुरु मंजरी आ गई। उन्हें देखकर चरण स्पर्श करते हुए मन प्रसन्नता से भर गया। गुरु मंजरी ने कहा, अरे सखियों, यहाँ की हवाएं भी मुझसे कह रही हैं कि आज प्रिय प्यारी का मिलन इसी कुंज में होने वाला है। मुझे तो प्रियतम ने संकेत देकर यहाँ बुलाया है। मैं तो यशोदा मैया की सेवा में थी। क्या कुछ अनुपम होने वाला है? मंजू लाली ने कहा, गुरु मंजरी, आप तो सभी की ज्ञाता है, आपको तो सब पता होता है। तभी गलबाही देते भये प्रिय प्यारी पधारे। सभी की नजरें उन्हीं की अनुपम श्रृंगार छवि निधि प्रेम रसावतार की ओर एकटक देखते ही रह गए। ओहो, क्या इस रूप सुधा का
पान करते हुए मेरा मन बहताना चले जाए। देखो देखो प्रियतम के चरण अरु श्री जी के चरण, दोनों में स्पर्धा चल रही है। नीलबरन दाएं चरण को बढ़ाते ही गौरांगी बाएं चरणों में चपलता लाती है। अरु वे दाएं चरण को बढ़ाते ही प्रियतम बाएं चरणों में चपलता बढ़ाते हैं। ओहो नीलांबर पीतांबर मानो गलबाही देते हुए प्रेम बरसा रही है। चरणों में लगी महावर पे रजरानी बलिहारी जा रही है। युगल की दशो नख चंद्रिकाओं से तो तेज पुंज प्रकट हो रहा है। लगता है यह तेज प्रेम हमारे अंतःकरण में समा रहा है। दोनों के चरणन में नूपुरवारी पायल की छन छन तो कानों को तृप्ति प्रदान कर अमृत रस पिला रही है। लाडली की बिछुअन से तो सूर्य चंद्र भी लजा जाए। ओहो कैसी मधुरिमा है ये। प्रियतम आनंद रस प्यारी जो प्रेम रस द्वय रस को मिलन देख कण कण प्रेमानंद में सराबोर है रहा है। कमर में लटकनी दोन की कमर बंद, उसमें लगी घंटियां को स्वर सुनकर कभी पक्षी आ पहुँचे। प्रिय प्यारी को घेर कर नृत्य करने लगे। ओहो कैसा अद्भुत मिलन है ये। परम पुरुष का प्रकृति से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन, प्रेम से आनंद का मिलन। ओहो कहाँ तक शब्द जा सकते हैं, वाणी ही नहीं हो सकती प्रेम के लिए। प्रियतम के गले का गुलाबी पटुका उड़ उड़ कर किशोरी जो की कारी कंचुकी को ढक रहा है। दोनों के गले में वनमाला सुशोभित हो रही है। वनमाला में सबसे ज्यादा लाल रंग ही दिख रहा है। गलबाई देने के कारण ये वनमालाएं से पुष्प घर्षण है टूट कर पड़ रहे हैं। चमचमाती गले की हीरे माणिक मोतियन की मालाएं तो मानो युगल के एक दूजे में अटक रहा है। अब तो नजर दोन के मुखार विंद पे जा अटकी। ओहो कानों की बालियां तो झलक झलक कर मानो एक दूजे को छू रही है। दोनों का मुख तो मानो एक ही रूप रेखा है। बस एक तो गौर रंग है, एक तो नील रंग वर्ण है। नील रंग पे गौर रंग उठ कर दिख रहा है। कस्तूरी तिलक पान बीड़ा तंबुल से युक्त अदर ओष्ठ क्या कहे। घुंघराले लहराते केश जाकर काले घने श्री जी के केशों में जाकर फूलों में अटक पड़े हैं। मोर पंख लहरा के चंद्रिका को जा छूने लगता है। ऐसी नखशिक
श्रृंगार रस तो देख कर सब कुछ भूल जाते हैं परमहंस। आते ही प्रियतम प्यारी ने कहा, आज की मिलन हेतु हमने एक लीला की है। सुनकर सभी अचंभित के, क्या है लीला? सभी सखियों को प्रेम सरोवर के तट पे खड़ा लिया और एक साथ सभी को जल में ढकेल दिया युगल ने। ओहो, फिर क्या? युगल भी उतरे सरोवर में। अरु जल क्रीड़ा करने लगे, एक दूजे पे नीर फेंक फेंक कर खिलाते खिलाते हुए हंसने लगे दो। ओहो, कैसा अचंभित कर दिया आज युगल ने। रोज तो सखियां लीला करती हैं, आज तो उन्होंने ही आश्चर्य लीला कर दी। भोर में ही जल क्रीड़ा की अनुभूति यमुना तट पे हुई थी, वैसे ही कमल खिल उठे प्रेम सरोवर में और भंवरे भी गुंजार करने लगे। जल क्रीड़ा करते भये देखो तो राजहंस हंसिनी भी आ गए। ओहो, क्या अनुभूति हो रही है! रोमांचित नजारा बह रहा है। सखियां खेलती हंसती प्रिय प्यारी पे पानी छिड़कने लगी। अब क्या उन हंस हंसनी को देख प्रिय प्यारी भी विभोर है सरोवर में खेलने लगे। गुरु मंजरी बहुत आनंदित से कहने लगी, प्रिय प्यारी की जय, जल विहारिणी बिहारी जू की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे राधे।